नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सहारनपुर लकड़ी के कारोबार को लेकर देश क्या विदेश में भी बहुत मशहूर है। और क्या क्या यहाँ पे लकड़ी का काम होता है, आज हम आपको दिखाएंगे कि लकड़ी की मरम्मत कैसे होती है। वुड सीजनिंग प्लांट आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लकड़ी को दवाई लगाकर और लकड़ी की मरम्मत की जाती है, और बातचीत करेंगे यहाँ के जो ओनर है, इनसे बातचीत करेंगे कैसे कि यहाँ पर क्या क्या होता है। जी भाई साहब, आपका नाम? तंजीम नवाज। तंजीम नवाजी। ये वुड सीजनिंग प्लांट कितने समय से है आपका? नहीं, हमारे पास तो अभी इसी साल से है इसी साल से है। और उससे पहले ये सरकार के हाथ में था, सरकार चलाती थी। अच्छा, क्या क्या यहाँ पर होता है? यहाँ लकड़ी को सीजन किया जाता है, पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जी। ट्रीटमेंट करने के बाद उसे सीजन किया जाता है, जिससे कि उसे अच्छी तरह पका करके उसे एक्सपोर्ट के लायक बनाई जाती तो है। उसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस पहले हम केमिकल करते हैं। जी। केमिकल में पहले वैक्यूम डाल करके उसके बाद फिर उसमें केमिकल भर करके उसके बाद फिर प्रेशर वैक्यूम प्रेशर देते हैं, जिससे कि उसकी नसों में केमिकल भर जाए। और उसके बाद उसे कुछ एक दिन धूप में लगाया जाता है, 2 दिन, उसके बाद सीजनिंग में लगाया जाता है। 12 दिन की प्रक्रिया उसमें है, वो सीजन होता है। तो आप दिखा सकते हैं कैसे? आइए। जी। जैसे कि आप हमारे पीछे की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनरी लगी हुई है और लकड़ी में यहाँ पर मौजूद है। हम जानेंगे कौन सी लकड़ी है और ये क्या प्रोसेस चल रहा है। ये मैंगो की लकड़ी है और ये जो इसमें केमिकल के लिए लगाया जा रहा है। तो केमिकल किस तरह का केमिकल बोरेक्स और बोरिक दोनों मिला करके तब वो केमिकल बनता है। जी। और पहले इसमें वैक्यूम पहले से बंद करके वैक्यूम दिया जाता है, उसके बाद फिर उसमें केमिकल भरा जाता है, उसके बाद फिर वैक्यूम से ही प्रेशर दे करके इसमें प्रेशर दिया जाता है। तो यह लकड़ी का फिर इसमें कीड़ा लगने की कोई संभावना नहीं रहती। हर तरह की लकड़ी यहाँ पे? हाँ, कोई भी हो सकती है। लकड़ी हो सकती है। कितनी लकड़ी एक बारी में इसमें लग जाती है? एक बारी में 600 फीट आती है। 600 फीट के लगभग इस प्रोसेस में आती है। और जी। ये जो बगल में देख सकते हैं, हाँ, ये 50 फीट आती है इसमें 50 फीट आती है। ये भी सेम प्रोसेस है, वो बड़ा है? जी, सेम प्रोसेस है। इसके अलावा और क्या होता है यहाँ? पहले ये लकड़ी यहाँ से निकाली जाती है जी। तो यहाँ सुखाई जाती है, ऐसे लगाई जाती है जी। तो फिर ये सूख जाती है। 2-3 दिन यहाँ लगाई जाती है जी। उसके बाद यहाँ से उठा करके फिर सीजनिंग में जाया जाता है। इसके बाद सीजनिंग में जाता जी। है। जी, आप बता सकते हैं कैसे यहाँ पर ये वैक्यूम किया जाता है? दिखाइए। ये हमारी लकड़ी लगी हुई है जी। और ये बीच में इसमें क्रॉसिंग दी गई है, जिसमें नीचे हवा आने का रास्ता है। पहले इसमें क्योंकि वहाँ से बॉयलर चल रहा, बॉयलर से प्रेशर से इसकी स्टीम जाती है। अच्छा। स्टीम ऊपर पंखे लगे हुए हैं, वो पंखे हवा को घुमाते हैं, गर्म हवा। उसके बाद 2 दिन बाद जब गर्म हवा से सूख जाता है, 2 दिन बाद फिर हम फ्री स्टीम देते हैं। फ्री स्टीम का मतलब गर्म पानी, पूरे पे गर्म पानी डाला जाता है। फिर इसी तरह प्रक्रिया 3 दिन तक चला जाता है। फिर उसके बाद 2 दिन फिर 1 दिन इसी तरह पानी डाला जाता है। फिर इस तरह इस प्रक्रिया को निभाते हुए 12 दिन से चलाते हैं। तो और मतलब किस तरीके से चलता है? ये हमारा बॉयलर है, ये ऐसे ऐसे आग जलाई जाती है और उसके अंदर पानी है, उससे स्टीम बनती है। स्टीम बनती है, स्टीम यहाँ इकट्ठी हो जाती है। ये यहाँ से जो धुआं आता है, राख आती है, वो सारी इस डस्ट में डूब जाती है। फिर उसके बाद फ्रेश होकर के चिमनी में जाता है, ठीक, जिससे कि प्रदूषण ना फैले। यहाँ से अंदर की कमान दी जाती है। आइए, ये जब खोलेंगे, ये खुलेगा तो ये खुल गया स्टीम। और जब हमें इसमें फ्री स्टीम देनी होती है, पानी डालना होता है, तो ये बंद कर दिया जाता है, ये खोल दिया जाता है, तो जिससे कि पानी उसके अंदर सारा को गिला कर देता है। ये यहाँ हमारी बैंडसा लगी हुई है, एक ये सरकार ने दी हुई है हमें, एक हमने अपनी लगाई हुई है, लेकिन हमारा काम बंद है। यहाँ थोड़ा बहुत काम चल रहा है। ये जो आपका बिजनेस है, लगभग कितना टर्नओवर इसका साल का हो जाता है? अब तो टर्नओवर हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि टर्नओवर यूँ तो 50 लाख का था, लेकिन अब जब से यहाँ है, ये हमारे हाथ में है, जब से तो कोई टर्नओवर ही नहीं है। कारण ये है कि हमें सरकार ने वर्कशॉप दी, जिसका हम किराया भी दे रहे हैं, वो किसी अवैध रूप से किसी और के कब्जे में है। हम चूँकि अपने यहाँ से कोई जो मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है वो नहीं कर पा रहे, और ना ही हमें कोई सहूलियत लोगों को दे पा रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ शहर के अंदर बहुत सारे
फर्जी चैम्बर खुल गए जिसमें सरकार ध्यान नहीं दे रही। सरकार बहुत सारी योजना, लगभग 100 से ज्यादा, जो ना तो सरकार ध्यान दे रही और ना ही बॉलर विभाग दे रहा। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना होगी तब ये विभाग ध्यान देगा। और ये हमारे विभाग का नहीं काम है, काम तो बॉलर विभाग का है या अदर विभागों का है। लेकिन शहर में बहुत बड़ी तादाद में चैम्बर खुल गए, जगह जगह प्राइवेट चैम्बर खोल दिए गए, इसीलिए हमारी हालत इतनी दुर्गत हो गई। अभी हमारा धर्म काटा है, ये धर्म काटा मैं बार बार विभाग को लिखता आ रहा हूँ, उन्होंने आज तक हमें इसे रिपेयर नहीं कर, ना तो इसके लिए दूसरी सुविधा देने को तैयार है, ना ही इसे सही कराने को तैयार है, ना ही ये कब्जा मुक्त कराने को तैयार है। और क्योंकि मैं काम कब करूंगा, कब लोगों को सुविधा दे पाऊंगा, जब ये वर्कशॉप खाली हो जाएगी, जब ये धर्म काटा शुरू हो जाएगा या जो भी इसमें हम संभव हो से काम कर पाएंगे। दूसरी बात, जो ये अवैध चैम्बर है, अवैध चैम्बर हमारे देश के, हमारे जो अर्निंग है उसको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। नुकसान कैसे पहुंचा रहे हैं? क्योंकि जब जो प्रक्रिया यहाँ है वो कोई नहीं अपना रहा, वो तो सिर्फ भट्टी कर रहे हैं, उसे गरम करके सुखा रहे हैं धुएं में, और वो बाद में कभी मॉक्चर में आएगी तो मॉक्चर फिर पकड़ लेगी, फिर उसके बाद क्लेम आएंगे। हमारे शहर की जो ये क्वालिटी है ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी और विभाग भी खत्म हो जाएगा। जैसे हालात बन गए, जितने हम नुकसान में, विभाग कोई ध्यान देने वाला ही नहीं है। वुड कार्विंग की तरक्की कब होगी? जब होगी जब हम क्वालिटी अच्छी देंगे। क्वालिटी यहीं अच्छी मिल सकती है, प्राइवेट वाले क्वालिटी अच्छी नहीं दे सकते, हम ही अच्छी दे सकते हैं। तो इस टाइम हम भारी लॉस में हैं।